जानवर भी खो जाते हैं। तो सबको थैंक यू सो मच, आप पेरेंट्स को, ऑडियंस को, कि आपने बहुत ही शांति से ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, और thank you to the teachers who have worked really so hard that there are no words to thank them actually. उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है और आपके बच्चों को अपना बनाकर उनके पास से ये हुनर को बाहर निकालने का जो उन्होंने काम किया है वो शायद कोई पेरेंट अकेला नहीं कर पाता। This is a team work. सचमुच it's a joint effort of the parents, the teachers and of course the children. They have also cooperated very well so that we could bring them on the stage. They have also worked hard along with us. Thanks to all the children who have really worked hard, and the helpers who are not even the parents nor the teachers, yet they have this annual day celebration of Lilliput Nursery, and their noble help is really, we are grateful to all of them. And one more thing I would like to say, that it's a great thing that this child of about 3 to 5 years old, which we sent to the school, who doesn't know what is education, and when he comes here he feels like a family and he learns many things from this family. Not only he learns to read, write, draw and other activities, but he learns many qualities, like the quality to share, the quality to respect. He learns many more things, and all these are possible just because of the lovable nature of the teachers and the caring nature of the helpers, the Aya in our school. So I also thank them who take care of the kids at the school. पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहती है, पर बहुत बड़ी चीज़ है वो है संस्कार, संस्कृति। इस दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति मानी जाती है, और इस भारतीय संस्कृति की नींव में क्या है? संस्कार है। वो संस्कार बच्चे उठाते हैं, हम उनको कुछ सिखाते नहीं हैं, पर वो अपने आप से कुछ अच्छे अच्छे गुण लेते हैं, अपने बड़ों में से, अपने टीचर्स में से, अपने साथ पढ़ने वाले अपने फ्रेंड्स में से भी वो कुछ ना कुछ ज़रूर उठाते हैं। तो ये संस्कारों का सिंचन इस बाल मंदिर में होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो हम नर्सरी कहते हैं उसको भारत में बाल मंदिर कहा जाता है, कि वो एक मंदिर है जहाँ बालक एक भगवान है और उनकी पूजा की जाती है। बाल देवो भव, to serve a child is to serve God. That is the motto of Lilliput Nursery. Each and every child is a form of God, and we try to learn many things from these children too. It is not only that children learn, but it is also we elders learn many things from these children. ये सारा जो काम हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जिनका है वो है मेरे फादर मिस्टर C.S. दवे, चंद्रकांत दवे। तो उनके बिना शायद ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता, अगर वो मैम को इतना सपोर्ट नहीं देते कि ये छोटी सी स्कूल जो 23 साल पहले घर में शुरू हुई थी वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी लोगों की प्यारी बन गई कि आज इस एरिया के हर दिल में अगर कोई स्कूल का नाम बोले बच्चों के लिए तो वो सिर्फ एक ही होगा, और वो होगा लिलीपुट नर्सरी। उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, लेकिन सबसे पहला सपोर्ट जो है
कि हाँ ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, इसको और फैलना चाहिए। एक वटवृक्ष की तरह उसकी शाखाएं हर घर में जानी चाहिए। तो उसके पीछे जो मूल है, मूल में है, वो है उनका सपोर्ट। तो मैं उनको बुलाती हूँ और उनको एक बुके प्रेजेंट करना चाहती हूँ आज के दिन पर। थैंक यू सो मच। कोई भी काम सफल कब होता है? जब घर के सभी लोग उसमें सहयोग देते हैं। एक घर ही है, ये पठानवाड़ी का एक घर है और बच्चों का भी एक घर है। बहुत सालों के बाद बच्चे पास होकर भी टीचर्स से मिलने आते हैं, तो टीचर्स को खुशी होती है और बच्चों को उससे दुगनी खुशी होती है, क्योंकि वो उन टीचर्स के साथ में अपना बचपन ढूंढते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहता है। सारी रुकावटें ऐसे हवा हो गई कि पता नहीं क्या हुआ। ये सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है भगवान का, क्योंकि एक काम तभी आगे बढ़ सकता है जब भगवान की इच्छा हो। उसकी इच्छा के बिना लोग कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उसकी इच्छा से ही सब होता है, ये भी एक हकीकत है। और शायद ये सारी रुकावटों से आगे बढ़ते हुए ये स्कूल इसी तरह आगे अच्छा काम करता रहे और यही भगवान की इच्छा होगी। इसीलिए ये इसी तरह से फिर से 1 साल के बाद, हम 2 साल के बाद आज फिर से मिल रहे हैं और उसके लिए थैंक यू टू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द हेल्प एंड ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द विल पावर that you have given us to stand against all the odds and obstacles. Now all the children are again ready. This is by the children of senior KG. इस देश के सारे रंग आखिर में इस छोटे से स्टेज पर आ रहे हैं। भारत देश में कितने रंग हैं? बहुत कई रंग हैं। कहते हैं 12 गांव में बोली बदलती है। भारत में कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने देश हैं। मैं अपने भारत के लिए कुछ ज़रूर करूंगा। मैं अपने देश को ऊपर उठाऊंगा। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन उस आज़ादी को सफल स्वरूप देने के लिए ये बच्चे तत्पर है इस स्टेज के ऊपर। ये उनके दिल की भावना लेकर आए हैं और इस देश के सारे रंग जो है इस विश्व में वो फैलाने के लिए आए हैं और वो फैला के ही रहेंगे। ये विश्वास मुझे है, पूरा विश्वास है, क्योंकि इनके पास जो रंग है वो रंग है प्यार का, जो हर दिल को रंग देता है। और प्यार के रंग में एक बार जो रंग जाए तो वो रंग कोई नहीं उतार सकता, वो कभी नहीं उतरता। तो हम देखते हैं रंगीला सा डांस। यहाँ हर कदम कदम पे धरती
दिवाली, बैसाखी, ये सारे रंगों के त्योहार सारे के सारे यहाँ पर आ गए और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा बच्चों का। We all have enjoyed a lot, but still जो खुशी का मौका है, हम भी थोड़ा बहुत यहाँ पर सबके साथ डांस करेंगे। अपने बच्चों के साथ में हम भी थोड़ा बहुत गरबा खेलेंगे। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग भी गरबा गाने के लिए यहाँ पर आ जाइए और चेयर्स सब कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत जगह हो जाएगी। ओके, वन मोर थिंग, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट जिसका आज बर्थडे है, वो है हमारी एक प्राइज विनर गर्ल बेबी फातिमा। वेलकम बेबी फातिमा। दिस इज आवर jewel of Lilliput Nursery for you.